अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे जी। स्टार्ट करने लगे हैं हम आज का व्लॉग इन प्यारे प्यारे गिफ्ट्स के साथ जो बच्चों के लिए रेडी करके रखे गए थे। और आप ये फेरो रोशर देख सकते हैं, इसको तो देखते ही दिल कर रहा है बस ना खोलूं और इसे डेकोरेशन पीस बनाकर संभाल के रख दूं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आपको देखने में तो ये बिल्कुल फेक लग रहे होंगे, नहीं जी ये बिल्कुल रियल फ्लावर्स हैं और ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए हैं। खुशबू नहीं है इनके अंदर, लेकिन फिर भी फ्लावर्स तो है ना। पाकिस्तान वाली खुशबू नहीं मिलती आपको यहाँ पर, ये तो फिर आप भूल ही जाए ना। सो इट्स टाइम टू गिव द गिफ्ट्स टू द किड्स एंड लुक देयर एक्साइटमेंट। This one is for Hania. ये This one is for Rehan. ये इनाया, इनाया का अभी अंदर रखा ये है। दे दो, ये दे दो, और this one is for ये दे इनाया को दे दो। तो जी इनाया। हमारी मैडम का मूड खराब हो गया था और उसको ये फेरो रोशर समझ में नहीं आया, इधर के दिखाओ, तो इनाया फिर दे दो, इसको भी इसका इनाया गिफ्ट दिया। ओपन। वाओ, शुक्र है मैडम को ये समझ आ गया था, नखरे बड़े हैं वैसे इनाया के। तो जी ये है खाना जो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए बहुत प्यार से बनाया था। हालांकि मैं अकेली थी फिर भी इतना सारा खाना उन्होंने बनाया। और ये बात तो आपको आगे आगे पता चलती जाएगी कि मेरी मदर इन लॉ कुकिंग एक्सपर्ट हैं। इतनी लज्जत है उनके खाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये उन्होंने बच्चों के लिए जेलीज बनाई थी उनको खुश करने के लिए। खाना लगा हुआ था, हम खाना खा रहे थे, फिर मुझे एकदम से याद आया कि ओह मैं तो नान भी लाई थी, क्यों ना अभी दे दिए जाएं। और फ़ौरन से मैंने अपने हस्बैंड को उनकी फेवरेट चीज़ दे दी। फ्रिज में रख दो फौरन से। आप इसे फ्रीज भी कर सकते हो। मम्मी जान, क्यों लाए? मुझे तो पता ही कसम से मुझे नहीं पता था। हाँ, इनको नहीं पता था। So he was more than happy and I was happy seeing him happy, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब हो गई है जी रात और हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और हम चलते हैं सोने के लिए और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे सुबह। Another day, good morning. तो हाँ जी गुड मॉर्निंग मेरे तमाम व्यूअर्स को अमेरिका से। हम पहुँच गए हैं अमेरिका। सुबह बखैर सबको। इस वक्त टाइम है जी सुबह के 9:30 एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माय रूम्स विंडो। शुक्र है आज का वेदर ना थोड़ा थोड़ा सनी है, तो इसलिए बड़ी अच्छी सी वाइब्स आ रही थी। और बच्चों ने सबसे पहले सुबह उठते ही कतर एयरवेज से जो उनको मिले थे छोटे छोटे गिफ्ट्स वो ओपन करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने इन फ्लावर्स का जायज़ा लेना शुरू कर दिया और थोड़ा सा अपना शूट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये फूल देखने में बहुत ज़्यादा हसीन है। Seriously, I love these flowers. Without fragrance, yes, without fragrance. तो जी बच्चों ने तो अपने गिफ्ट्स रात को ही देख लिए थे, अब मेरी बारी है मैं भी देखूं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या लिया है। Let's see what's inside. ये भी ले आई होंगी। बिस्मिल्लाह, इसको पसंद आ Are you serious? Are you serious? Oh my God. तो जी ये था मेरा गिफ्ट एंड आई जस्ट लव इट। इट वाज सो ब्यूटीफुल। अब टाइम था बच्चों को जो रात को गिफ्ट्स मिले थे, उन्होंने कहा कि हमने भी अपने गिफ्ट्स ओपन करने हैं। तो आपको दिखाते हैं कि बच्चों को क्या मिला। It's so beautiful. Unicorn. Hania's favorite. Unicorn. Nice. And have a dinosaur. Oh, Rehan, No. what it is? Dinosaur. Oh, that's so nice. Show me. Thank you. Show me. चलें जी
सबको उनके गिफ्ट्स मिल गए हैं। अब हम चलते हैं जी नाश्ता करने के लिए। और आपको तो पता चल गया होगा कि हम कौन से नान खा रहे हैं। ये वही नान है जो पाकिस्तान से आए हैं। ये है जी हमारा नाश्ता। साथ ही मैंने बच्चों को बॉइल्ड एग्स दे दिए थे और हम अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे कि इतनी देर में देखें जी मेरी बेटी मैडम क्या फरमा रही है। छोटा है, पाकिस्तान का बिग है। तो इससे क्या होगा, जल्दी फिनिश हो जाएगा। पाकिस्तान में खाती नहीं थी ना हनिया, इसीलिए तो जी ये है हमारे बच्चों की मेंटालिटी। बस क्या करें, हम कुछ नहीं खाया इन्होंने पाकिस्तान में, चलें बस अब यहाँ आके खा ही लें। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ गिफ्ट जो मैं अपनी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के लिए लेकर आई थी। ये है जी सुहाय बाय डाइनर्स का। इसका प्रिंट और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, येलो कलर। एंड ये है मेरे फादर इन लॉ का सूट, जे डॉट का है और मैंने अपने हस्बैंड की चॉइस से बाय किया था, क्योंकि ना मुझे मेंस क्लोथिंग का ज़ीरो आइडिया है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। और जी ये भी है मेरी मदर इन लॉ का सूट, ये लिया था हमने निशात लीलन से। दिस इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, लाइट कलर वो प्रेफर करती हैं। नेक्स्ट क्या काम होना था, नेक्स्ट काम बस मेरा यही है कि मैंने बैग्स को ओपन करना है और बेचैनी लगी हुई थी जल्दी से सारी चीज़ें निकालूं और टाइम से उनको उनकी जगहों पर सेट कर दूं। सुकून नहीं आता ना जब तक सारी चीज़ें उनकी जगहों पर ना चली जाएं। तो जब मैंने बैग्स ओपन किए तो सबसे पहले मेरी नज़र इस ब्यूटीफुल कैलीग्राफी पर पड़ी और ये मैंने अपनी वॉल पर अपनी बेटी की क्रिब के ऊपर लगाई और ये यहाँ बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर आप मेरे व्लॉग्स पहले से वॉच कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा ये मुझे किसने दी थी। अब टाइम था जी बैग्स को सेट करने का और जैसे ही मैं बैग्स की सेटिंग करने लगी मुझे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी क्लॉजेट्स याद आ गई। तो मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ी सी कुछ दिखा देते हैं और फिर हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि यहाँ की क्लॉजेट्स और पाकिस्तान की क्लॉजेट्स में कितना डिफरेंस है। मज़े की बात यह है कि अमेरिका की एक क्लॉजेट में मेरा सारा सामान मैनेज हो गया था और पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी क्लॉजेट्स के अंदर भी सामान मैनेज नहीं होता। अब टाइम था मेरे हस्बैंड का जॉब पर जाने का, तो मैंने कहा उनको जाने से पहले उनके गिफ्ट्स भी उनको दे दिए जाएं। तो उनके लिए मैं एडन रोब, जे डॉट का कुर्ता और जे डॉट की कैप लेकर आई हूँ। आई होप उन्हें अच्छी लगे। सफ़र के थके हारे थे, कल रात को हम ऐसे ही सो गए थे और बच्चों को भी शॉवर नहीं दिया था। तो अब टाइम है जी बच्चों को शॉवर देने का और उनको फ्रेश करने का। हनिया और रेयान तो माशाल्लाह मेरे दोनों बड़े बच्चे हैं। ये है छोटी इनाया, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है सारी चीज़ों को समझाने में और इसकी ज़िद्दें भी साथ साथ चलती रहती हैं। मैं ना यहाँ पर बच्चों के बाल ब्रश कर रही थी कि इतनी देर में मेरी बेटी को वो पाकिस्तान से बाय किया हुआ कॉम्ब याद आ गया एंड शी वॉज़ लाइक मैंने तो अब उसी से बाल ब्रश करवाने। और फिर मैंने इतनी मुश्किल से सारा सामान खोल के उसमें से मैडम को ब्रश निकाल के दिया। ये ना हनिया ने के मार्ट से बाय किया था और इसके स्प्रिंकल्स बहुत प्यारे लग रहे थे। तो जी अब हमने इसको ये हैंड ओवर कर दिया है। अब मैडम इससे अपने बाल ब्रश करेंगी। कैमरे तो इनको इतने पसंद आ गए हैं कि मैं क्या बताऊं। व्लॉगिंग तो मैं कर रही हूँ और शूटिंग इनकी चल रही है। बेचारे बच्चे, आज का लास्ट डे है, फिर इनकी वेकेशन ओवर हो जाएगी और कल से इनका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। एक बात है वैसे, अगर वेकेशन भी सारी ज़िंदगी रहे ना तो फिर हम वेकेशन से भी बोर हो जाएं। अब मैं आपको अपनी स्पीड दिखाने लगी हूँ। मैंने माशाल्लाह सारे बैग्स अपने सेट कर लिए हैं और ये सिर्फ 3 बैग्स बाहर रह गए हैं जिसमें मेरा कोई सामान नहीं है, रिलेटिव्स का सामान है। अच्छा, आप यहाँ हैरान हो रहे होंगे कि मैं बड़ी स्पीडें दिखा रही हूँ, मेरा जेट लैग नहीं चल रहा। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, सबको दिन में नींद आती है, सबका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। बस बात यह है कि रूटीन सेट करने के लिए मैं ना खुद सोई और ना बच्चों को सोने दिया। ये थे जी 2:30 ऑलमोस्ट दोपहर के। अब बच्चों को दिए मैंने क्रूसन और जैसे ही मैंने ये निकाला तो मुझे अपनी मम्मा की बात याद आ गई। क्या क्रूसन खिलाती रहती है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की बातें, पाकिस्तान की चीज़ें याद आ रही हैं। अब ये तो चलेगा ना थोड़े दिन तक। अच्छा, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं फ़ोर्क के अंदर न्यूटेला डाल के दे रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ, ये मेरी ट्रिक है। अगर स्पून में दूंगी तो इतनी सारी न्यूटेला चली जाएगी, तो इसलिए मैंने फ़ोर्क में दी है ताकि बच्चे ज़्यादा चॉकलेट ना खाएँ और खाना ज़्यादा खाएँ। जैसे ही मैंने बच्चों को ये दिया ना फ़ौरन से पकड़ लिया। मैं हैरान और मम्मा की बात फिर मुझे याद आ गई। ये वहाँ के खाने वहीं खिलाना, वहीं खाएंगे। आपको छोटे बनाना चाहिए था, यहाँ बिग बनाना होता है। ये लो खा लो ताकि आप बिग हो जाओ। अब मुझे पता चला कि हनिया वहाँ पर सिर्फ बनाना ही क्यों खाती थी। अच्छा जी, अब रात का टाइम हो गया है और हमारी तैयारी शुरू हो गई है बच्चों को स्कूल भेजने की।
बैग पैक्स मैंने रात को रेडी कर लिए थे, जो जो चीज़ें इन्होंने साथ लेकर जानी थी। ये जो बैग है ये हनिया के स्कूल वालों ने दिया था, स्पेशली वेकेशंस पर अपने साथ रखेगी तो हमें मिस करेगी। तो ये मैंने वापस उसके बैकपैक में डाल दिया और बैकपैक रेडी करने के बाद बच्चों को ग्लास ऑफ मिल्क दिया और इनको बेड टाइम के लिए बेड पर सुला दिया। वाओ, आई एम सीरियसली सरप्राइज्ड। यहाँ पर ना बच्चे 8 o'clock बेड में होते हैं और नेक्स्ट डे ही इनकी माशाल्लाह से रूटीन सेट हो गई थी। और पाकिस्तान में रात के 2 बजे तो फूड डिलीवरीज़ आ रही होती थी और पूरा दिन निकला हुआ होता था। थोड़ा टाइम तो लगेगा मुझे वो सारी बातें भूलने में, अपनी रूटीन पर वापस आने में। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।